आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप लोगों से मिलते हैं और जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हुआ हुआ होता है। फिर वो बंदा आपसे ज़िंदगी भर मिलने की नहीं सोचता, वो सोचता है कि यार नसीम से नहीं मिलना, नसीम ना बिल्कुल शेकी शेकी सा है और नसीम के अंदर तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और लोग ये समझते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप चुपचाप रहते हैं तो दिल के आप बहुत अच्छे होते हैं। आप ऐसा होता है कि जान निछावर करने वाले होते हैं, आप ना लोगों को चाहने वाले होते हैं, लेकिन मसला ये आता है कि लोग ये समझते हैं जब आप चुप रहते हैं कि यार ये ना मगरूर बंदा है। आप मगरूर नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आप चुप रहते हैं। सामने वाला जब आपको वक्त दे रहा है तो आप भी तो वक्त दीजिए। आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, इन पर अगर आप अमल करेंगे ना तो आप देखिएगा कि लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे और लोग वो आपको कहेंगे, चाहेंगे कि यार लोग ना आपसे अगली दफ़ा भी मिलें। आपको करना क्या है, देखिए स्टार्टिंग में जब आप किसी से मिले ना तो लोग तो हाथ मिलाते हैं ना, आपको हाथ ही नहीं मिलाना, आपको गले मिलना है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको गले मिलना है और पूरा जो है ना उसकी बिल्कुल उसकी बाहों में जाके अरे अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त, तुम कैसे हो, सही है। इस तरीके से मिलना है गर्मजोशी के साथ। क्यों, बाज़ दफ़ा आपने देखा लोग इस तरीके से हाथ मिलाते हैं, दूर से बस उँगलियाँ टच हो रही होती हैं, ऐसा नहीं है। अगर हाथ मिला रहे हैं तो पूरा हाथ आपको गर्मजोशी के साथ उसका हाथ अस्सलाम, ऐसा भी नहीं करना कि बंदा परेशान हो जाए, अभी मेरा हाथ तो छोड़ दो भाई, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन आपको बहुत गर्मजोशी के साथ ही मिलना है। ऐसा लगे कि यार नसीम से ही मिलना है यार, अगली दफ़ा बंदा अगर आए ना कोई भी, बोले यार नसीम बहुत अच्छा है यार, नसीम से मिलना है भैया। तो इस तरीके से नंबर 1। नंबर 2 तुम्हें क्या करना है? नंबर 2 ये करना है कि उसके इंटरेस्ट की बातें करनी है। देखो, अब मेरी बात सुनो यार, सपोज़ करो कि यार कोई बैंकर है, सही है, तुम्हारा दोस्त है कोई बैंक में काम करता है। तुम उससे अगर किसी दुकान-वुकान की बातें शुरू कर दो, यार देखो यार किसी की बुराई शुरू कर दो, तो बैंकर बुराई सुनेगा, बोलेगा यार कैसा गीबत करने वाला बंदा है यार ये। तो तुम बोलो यार वो ना ऐसा कर रहा था यार, वो ना वैसा कर रहा था यार वो। भाई बड़े लोग जो है ना ऐसी बातें नहीं सुनते। अगर वो बैंकर होगा तो वो पढ़ा ही हुआ ना भाई। तो आपको आप जब उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे, हाँ भाई अब बताओ बैंक में क्या सिस्टम है भाई, नया कोई सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है बैंक में, अच्छा ऐसा वैसा, फिर तुम देखना कि बातों से बातें निकलेंगी, फिर 5 10 15 20 मिनट 1 घंटा गुजर जाएगा, पता ही नहीं चलेगा भाई कि किस तरीके से तुम्हारा, क्योंकि इंटरेस्ट तुमने उस डेवलप कर लिया ना। अगर वो तुम्हारी बातें करेगा जिसमें तुम इंटरेस्ट रखते हो तो तुम देखना है कि तुम चाहोगे कि यार मैं उससे मिलूँ। आप अपने उस दोस्त को हमेशा चाहते हैं जो कि आपसे आपके इंटरेस्ट की बात करता है, ऐसा ही है ना भैया। तो याद रखिएगा कि आपको इंटरेस्ट की बातें करनी है, उसको बताना है उसे कि यार तुम्हारे इंटरेस्ट की बातें मुझे करनी है। उससे क्या होगा, उससे यही होगा कि यार तुम्हारी बातों से बातें निकलेंगी और उसके बाद तुम उसके पक्के दोस्त बन जाओगे। तीसरा रूल ये है कि तुम उससे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लो, बंदे का, जो भी बंदा है ना उससे कॉन्टैक्ट नंबर लो और उसके बाद हफ्ते में एक दफ़ा उसको, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं सर आप, और सुनाएं सर कैसे हैं, क्या हो रहा है क्या है। इससे होता क्या है भाई, इससे तो ये है कि तुम्हारा वो दोस्त बन जाएगा और तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो जाएंगी। हो सकता है कि वो किसी बड़े इदारे में काम कर रहा है, तुम्हें रेफ़र कर दे, हो सकता है तुम्हें कोई प्रोजेक्ट दिला दे, हो सकता है कि तुम्हारे किसी भी तरह काम आ जाए, और ज़रूरी नहीं होता कि पैसों से ही काम आए। भाई हो सकता है तुम्हारे लिए दुआ कर दे कि यार या अल्लाह मेरा वो दोस्त है नसीम बहुत अच्छा है, या अल्लाह उसके रिस्क में बरकत दे दे, उसको खुश रख। इस तरीके से हो सकता है ना भाई। देखिए, मुखलिस दोस्त जो होते हैं ना वो आपके लिए हमेशा दुआ को रहते हैं। मैं तो भाई अपने दोस्तों के लिए दुआ करता हूँ, सही है। तो याद रखिएगा कि आप अगर किसी के लिए दुआ करेंगे ना, देखें कहा यह जाता है कि अगर कोई मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है ना तो वो कबूल होती है, सही है। आप मेरे लिए दुआ करेंगे तो वो कबूल होगी, मैं आपके लिए दुआ करूँगा तो वो कबूल होगी, सही है। तो कोशिश करें कि भाई आपस में दुआओं में याद रखें। और आप देखिएगा कि 3 4 चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं, और उसके अलावा कभी भी किसी आपके दोस्त की बर्थडे है ना उसे मत भूलिए, उसे विश करें। चाहे ज़रूरी नहीं है यार तुम केक काटो यार, उसको 12 बजे के बाद उसे कोई अच्छा सा कार्ड बना के भेज दो, कि वीडियो बना दो यार, 5 मिनट लगते हैं भाई, 2 3 मिनट लगते हैं, बल्कि सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार होती हैं। तो उससे क्या होगा, अब मेरे एक दोस्त है अब्दुल्ला, उसकी अभी बर्थडे थी, मैंने उसको कुछ भी नहीं दे पाया, उसको कोई गिफ्ट नहीं दे पाया, मेरा दोस्त है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छी सी उसके लिए एक वीडियो बना दी कि भाई हैप्पी बर्थडे अब्दुल्ला, कुछ भी नहीं, वो खुश हो गया। उसने बोला यार नसीम बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू यार। तो हो सकता है मैं उसका मैसेज भी यहाँ पे वीडियो के अंदर आपको दिखा दूँ, लेकिन मे भी पॉसिबल भी ना हो। तो अब बात यही है कि भाई
आप जो है हमेशा अपने दोस्तों के साथ दोस्तों को जो है या कोई भी बंदा है उससे अच्छी तरह पेश आएँ और याद रखिएगा कि जो पहले 15 मिनट होते हैं ना वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तुम्हें ये 15 मिनट गुज़ारने नहीं है, बल्कि तुम्हें दोस्त बनाने हैं, तुम्हें तुम्हें सोशलाइज़ होना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मुझे मेरे माँ-बाप को अपनी दुआ में याद रखना। आपके माँ-बाप के लिए हमेशा दुआ गो हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।